गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम 19 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ब्रांचेस ऑफ स्टडी। ठीक है। सुफिक्स ओलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। ओलॉजी का मतलब होता है हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजी। ठीक है। सेकंड है स्टडी ऑफ ओल्ड एज। अगर हम किसी भी ओल्ड एज पुरानी चीज़ों की वो स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी। ठीक। थर्ड है आपका स्टडी ऑफ जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स ये जो राशि नग वगैरह होते हैं, इनकी हम अगर स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? जेमोलॉजी। ठीक है। फोर्थ है आपका स्टडी ऑफ एज ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की एज की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जियोक्रोनोलॉजी। ऐसे ही हम स्टडी ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की, पानी की स्टडी करते हैं, जो पानी होता है उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ सन। अगर हम सन की, सूरज की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे हेलियोलॉजी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप सेवेंथ पे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अगर हम फ्रूट, फल और उनके बीज, सीड्स वगैरह की स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे बेटा कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी बोलते हैं उसको। ऐसे ही एट्थ में आ जाइए स्टडी ऑफ रिलीजन्स। ठीक है। स्टडी ऑफ रिलीजन्स के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे थियोलॉजी। ठीक है। नाइन्थ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, जो ये भूकंप होता है उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेस्मोलॉजी। ऐसे ही लास्ट आपका टेंथ है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अगर हम किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी एनवायरनमेंट के बीच में जो स्टडी होती है, उनके रिलेशन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। ये तो आपका था 19 चैप्टर जो रिवाइज हो चुका है। नाउ कम टू अगेन चैप्टर नंबर 1। ठीक है। आज हम 19 चैप्टर के साथ दोबारा से चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज करेंगे। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि इंडिया की 7 सिस्टर्स कौन सी है, मतलब 7 स्टेट्स कौन कौन सी हैं। द 7 सिस्टर ऑफ इंडिया रेफर टू द स्टेट ऑफ, कौन कौन सी हैं वो 7 स्टेट्स? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर एंड मिज़ोरम। ये 7 स्टेट्स हैं। ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है दिस लेक लोकेटेड इन मणिपुर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसका आंसर है लोकतक। ये जो लेक है ये मणिपुर में लोकेटेड है इंडिया में। ठीक है। और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है। इसको क्या बोलेंगे? कौन सी लेक है ये? लोकतक। ठीक है। सेकंड पे आ जाइए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन आसाम 3 times इन ए ईयर। ये इंडिया का मोस्ट लेजेंडरी, मतलब यहाँ पे फसलों का फेस्टिवल है। ठीक है। और ये आसाम में साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन सा फेस्टिवल है? बिहू। ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ है आपका, ये मैंने फोर्थ बता दिया। सेकंड है दिस रिवर दैट क्रॉसेस थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया। ये रिवर जो है ये क्रॉस करता है अरुणाचल प्रदेश से और आसाम तक। ठीक है। ये जो रिवर है इंडिया की, ये पास करती है, पासिस थ्रू 3 डिफरेंट कंट्रीज़। ये 3 डिफरेंट कंट्रीज से होके पास होती है। कौन कौन सी? इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। ठीक है। और ये कौन सी वो है, कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र। थर्ड है आपका दिस क्लासिकल डांस फॉर्म हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ये एक तरह का सिंबल है, चिन्ह है, रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। दिस डांस फॉर्म इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये डांस फॉर्म जो है ये किस पे बेस्ड है? लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पर और राधा की। ये कहाँ पर होता है? ये होता है मणिपुर, मणिपुरी डांस फॉर्म है, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू फिफ्थ। दिस रिफाइनरी इन आसाम इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन वर्ल्ड दैट इज़ स्टिल ऑपरेशनल। ये रिफाइनरी जो है ये आसाम की है और ये ओल्डेस्ट रिफाइनरी है वर्ल्ड में जो आज भी ये काम में चल रही है, ठीक है। ये है दिग्बोई, दिग्बोई में है। सिक्स्थ है आपका, दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीविंग विलेज इन आसाम, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वीविंग मतलब बुनाई वाली मशीन है, ये विलेज आसाम में है। द मेन सिल्क ऑफ दैट इज़ वीव्ड हेयर। सिल्क यहाँ पे बुना जाता है। हेयर इज़ फेमस फॉर मुगा सिल्क, और ये मुगा सिल्क के लिए फेमस है। इसका नाम है सोल कुची, ठीक है। सेवेंथ पे, दिस आइलैंड इज़ द वंडर ऑफ आसाम एंड होम टू डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड थिक वेजिटेशन। ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये आसाम का, आसाम के उधर है और ये जो मतलब किसका घर है? वाइल्ड लाइफ का, मतलब जानवरों का, और थिक वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों का, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है एंड इज़ द वन ऑफ द इट्स काइंड एज इट इज़ द ओनली आइलैंड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये अकेला ऐसा आइलैंड है जो इंडिया में जिसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की गई हुई है, ठीक है। ये है आपकी माजुली आइलैंड, ठीक है। नाउ लास्ट जो है आपका वो है, दिस इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ नियर चेरापूंजी। ये वेटेस्ट प्लेस है चेरापूंजी में, ठीक है, उनके नियर पे। दिस प्लेस होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम रेन। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैक्सिमम रेन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही होती है। ये कौन सी है? मैसवेनरम, ठीक है। आज हमने 2 चैप्टर रिवाइज़ किए हैं बेटा, ये घर पे आपको अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, लर्न भी करने हैं साथ साथ।